सूरज गांव का एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह हर काम में माहिर था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते और वह सबकी समस्या को दूर करता। कम उम्र में ही उसे बहुत ज्यादा तजुर्बा हो गया था। सूरज खेती के काम में पूरा वक्त मगन रहता। उसकी उम्र शादी की हो गई थी। उसे घर के सामने संगीता रहती थी। उससे संगीता से प्यार हो गया था। उसे संगीता को देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन संगीता जब भी छत पर कपड़े डालने आती तो वह सूरज को देखकर नाक मुंह चढ़ाती। संगीता को ऐसा करते देख सूरज को हंसी आ जाती और उसकी यही अदाएं उसके दिल को और अच्छी लगती। अभी संगीता की भी उम्र ज्यादा नहीं थी। संगीता ने जब देखा कि सूरज उसे रोज देखता है, तब संगीता ने अपने बुआ के बेटे के साथ हंसी ठिठोली करती। सूरज का दिल ये सब देखकर जल कर रह जाता। तब सूरज को एक बात सही लगी और उसने अपने माँ से कहा कि जाकर संगीता का हाथ मांगे। जब सूरज की माँ संगीता के पिताजी से बात करने गई तो संगीता के पिताजी को कोई आपत्ति ना हुई। वह फौरन ही मान गए, क्योंकि सूरज की जो इज्जत गांव में थी उससे संगीता के पिताजी के इज्जत में और बढ़ावा हो जाता। इस तरह सूरज और संगीता की शादी हो गई। संगीता सूरज की जिंदगी में शामिल हो गई। सूरज संगीता को बहुत ज्यादा चाहता है और संगीता के लिए यही बात सबसे अच्छी थी। वह भी सूरज को शादी के बाद बहुत चाहने लगी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद संगीता प्रेग्नेंट हो गई। सूरज को यकीन था कि ये बच्चा उसका नहीं है, बल्कि उसके बुआ के बेटे का है। वह संगीता को बुरा भला कहने लगा। उसने संगीता को शहर ले जाकर लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाया और उस लेडी डॉक्टर से कहा, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसे गिरा दो। डॉक्टर ने जब पूछा तो सूरज ने कहा कि संगीता नासमझ है, बच्चा संभालने लायक नहीं है। डॉक्टर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। डॉक्टर ने कहा कि संगीता कमजोर है, ऐसे में उसका अबॉर्शन करवाना ठीक नहीं होगा। आप बच्चे को नॉर्मल तरीके से पैदा हो जाने दे, उसके बाद भले ही 3-4 साल का गैप कर लेना। सूरज डॉक्टर की बात सुनकर अंदर से झल्ला गया और संगीता का हाथ पकड़कर गांव वापस आ गया और संगीता से कहने लगा, ये किसका पाप लेकर आई है? मुझे पता है, यह जरूर धीरज का पाप है। संगीता की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता था? और संगीता ने शुरू से आखिर तक एक ही बात कही, बच्चा तुम्हारा है। लेकिन सूरज को यकीन नहीं आता। सूरज ने दिल में सोच लिया कि ये बच्चा पैदा कर लूंगा, लेकिन बच्चे से धीरज के पापों का बदला लेगा, उसे कभी बाप का प्यार हासिल नहीं होने देगा। इस तरह 9 महीने संगीता ने बहुत मुश्किल से गुजारे। सूरज हर वक्त ताने देता। संगीता को बेटा पैदा हुआ, वह बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अगर खुश नहीं था कोई तो वह था सूरज। सूरज ने अपने बेटे को एक नज़र जी भर के भी न देखा। फिर धीरे धीरे सुमित बड़ा होने लगा और बाप के प्यार से बिल्कुल महरूम था। सूरज उसे थोड़ा भी प्यार न करता। जब सुमित 2 साल का हुआ तो संगीता के घर एक बेटी पैदा हुई और फिर बेटी के बाद एक बेटा भी आ गया। सूरज के पैर जमीन पर नहीं टिकते। वह अब सुमित को बिल्कुल ही भुलाए बैठा था। वह अपने बेटा और बेटी में बहुत ज्यादा खुश था। सुमित अब 8 साल का हो गया था। वह अपने पिता के इस व्यवहार से अंदर ही अंदर घुटने लगा था। वह अब किसी से बात भी नहीं करता और सूरज ने अपने दोनों बच्चों को सुमित के साथ खेलने से मना कर रखा था। वह उन दोनों को खेलता देख दिल ही दिल में कूदकर रह जाता। संगीता के 2 बच्चे आने के बाद अब संगीता भी सुमित पर इतना ध्यान न देती। उसे भी लगता कि जब से सुमित आया है तब से उसे सिर्फ बेइज्जती ही मिली है। सूरज आज भी छोटे से छोटे लड़ाई में संगीता की इज्जत उछालने में कोई कमी ना रखता, इसलिए संगीता सुमित पर ध्यान ना देती। एक दिन अचानक सुमित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे संगीता गांव के ही वैद्य के पास ले गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उसकी बीमारी को 1 महीना हो चुका था, कहीं से भी कोई फायदा ना होता। तभी बच्चे की तरफ देखकर सूरज से रहा न गया और उसने सुमित को शहर ले जाने का फैसला किया। शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में सुमित को बताया गया। जब डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बताया कि
सुमित को ऐसी बीमारी है जिसमें उसे बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी और वह किसी खून के रिश्ते से ही मिलेगा। तब सूरज को यकीन हो गया कि अब सुमित के बाप का पता चल जाएगा कि आखिर यह किसका पाप है। सूरज खुश था। डॉक्टर ने संगीता का सैंपल चेक किया और फिर सूरज का सैंपल चेक किया। सूरज डॉक्टर को मना भी ना कर सका और सैंपल दे दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और कहने लगे, मुबारक हो, सैंपल मैच कर गया है। सूरज को उत्सुकता हुई कि आखिर सैंपल किसके साथ मैच किया। तब डॉक्टर ने बताया कि सूरज, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे का सैंपल मैच कर गया है। सूरज के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एकदम से दंग रह गया कि आखिर यह कैसे हो गया। तो क्या सुमित मेरा ही बेटा है? इतने साल मैंने अपने बेटे के साथ नाइंसाफी करता रहा। इन्हीं सब सोचों में गुम था और डॉक्टर ने अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। सब हो जाने के बाद भी सुमित के बचने के चांसेस बहुत कम थे। अब सूरज अपने बेटे के लिए दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा। 2 दिन बीत जाने के बाद डॉक्टर ने सूरज को खुशखबरी सुनाई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सुमित पहले जैसा तंदुरुस्त नहीं रहेगा। उसे कभी भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है या फिर उसे चलने फिरने में जल्दी थकावट आ जाएंगी और इस बच्चे को बहुत सी बीमारियां उभर सकती है। जब सूरज ने सुमित को घर लाया तो सूरज सुमित का बहुत ज्यादा ध्यान रखता। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुमित पर रहता। अब वह उसे हर वह खुशी देता जिसका वह हकदार था। लेकिन ऊपर वाले ने सूरज को बहुत बड़ी सजा दी। वह अपने बेटे की तकलीफ देख देख कर अंदर ही अंदर रोता। लेकिन उसने जो संगीता और सुमित के साथ किया, उसकी ऊपर वाले ने यही सजा तय कर रखी थी। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।